हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज पार्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे दिया था ऑलरेडी। तो होप आपने फॉर्मूलाज एंड उसके जैसे जितने भी फिगर्स है उसे अच्छी तरीके से आपने लुकआउट किया होगा। एंड आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 11.1 और एनसीईआरटी सिलेबस से कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है एंड उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड। तो हमें क्या बोला गया है कि लेंथ, एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। आपको बोला गया है एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया गया है। मान लीजिए कि ये फिगर है रेक्टेंगल और इसका आपको लेंथ जो है वो 500 मीटर दिया है एंड जो आपका ब्रेथ है वो आपको 300 मीटर दिया है। तो आपको बोला गया है पहला तो इसका ये जो पार्ट है आपको शेडेड पार्ट है, ये इसका एरिया निकालना है कि वो कितना जगह कंज्यूम कर रहा है, वो एरिया निकालना है। और आपको बोल रहा है कि अगर एक मतलब 1 मीटर, और दूसरा क्वेश्चन में आपको पूछा है द कॉस्ट ऑफ द लैंड। तो हमें इसकी कीमत भी निकालनी है कि ये जो जगह है वो कितने रुपए की है। अगर मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर आपको 10,000 रुपीज़ में पड़ रहा है तो ये पूरा एरिया आपको कितने में पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है इसका एरिया। तो चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो आपको गिवन क्या है, आपको लेंथ दे दिया गया है। लेंथ क्या है आपका 500 मीटर दिया है। अगर इस लाइन से बाहर चले जाए तो भी समझ लीजिएगा, बिकॉज मैंने लाइन ही इसलिए दी है ताकि मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर पाऊँ। और अगर लाइन से थोड़ा आगे पीछे जाता है तो आप समझ जाइएगा कि हमारी जो पेन है वो थोड़ा आगे पीछे हो रही है। तो आपकी जो लेंथ है वो आपके 500 मीटर है एंड आपकी जो ब्रेथ है वो आपको 300 मीटर दिया गया है। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की ही ज़रूरत होती है। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका एरिया। एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था। चलो उसे अप्लाई कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। आप जब भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसे ओरली बोलिए, वो चीज़ आपको याद रह जाती है और आपको उसको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ है 500 मीटर, 500 मीटर, और आपकी ब्रेथ कितनी है 300 मीटर। तो 500 इंटू 300 मीटर इज इक्वल्स टू, तो इसे शॉर्टली आप कर सकते हैं 5 3 ज़ा 15। तो 5 3 ज़ा 15 लिख लीजिए और जितने भी एक्स्ट्रा ज़ीरो है वो आप लगा दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ लग गए। और मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए हमने एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द लैंड। अगर पर मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, पर मीटर स्क्वायर दिया है। पर मीटर स्क्वायर आपको कितना दिया है 10,000। बहुत महंगी है ये ज़मीन। 10,000 अगर पर मीटर स्क्वायर दिया है तो आपको 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कितना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्या करेंगे, 1,50,000 मीटर स्क्वायर इंटू 10,000, 10,000। तो चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 15 ओके। और जितना भी एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ है वो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरो है। मीन्स कितने हुए, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इतने ज़ीरो लगाने के बाद ये कितने हुए, एक ज़ीरो और भी बाकी है, लगने वाले हैं अगर आप इस ज़मीन को खरीदते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, हमने द कॉस्ट ऑफ लैंड भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर तब भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।